जय हिंद भाई। ऑल इंडिया में 12वीं का यानी कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट लगभग सभी बोर्ड ने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया है अपने अपने वेबसाइट पे, सरकारी रिजल्ट पे। मैं तमाम उन भाइयों को बधाई देता हूँ जिन्होंने अभी अभी जस्ट 12वीं निकाला है, 12वीं क्वालिफाइड किया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। अब मुद्दा ये बनता है कि 12वीं तक तो चल गया, अब 12वीं के बाद क्या। जिनके गार्जियंस अवेयर हैं, जिनको अपने करियर के बारे में चिंता है, उन्होंने तो अपना प्लान डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे 12वीं के बाद करना क्या है। फिर भी भाई मैं बता देता हूँ कि अब जो भी प्लानिंग करना है वो अपने गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों के हिसाब से प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि आपके गर्लफ्रेंड और आपके दोस्त की फिनेंशियल कंडीशन अलग होगी, उनके पापा की मंथली महीने की सैलरी अलग होगी, आपके अपने पापा की फिनेंशियल कंडीशन अलग होगी, मंथली सैलरी अलग होगी। तो देखना है तो बैलेंस बना के चलना है, अपने पेरेंट्स पे बाहर नहीं बनना है। चूँकि अब किसी का पापा जो है प्रिंसिपल होगा, डीएसपी होगा, दरोगा होगा, तो किसी का बाप रेडी पटरी वाला होगा। और संयोग से आपने एक ही स्कूल में पढ़ लिया है, तो जिसका बाप तो बढ़िया दरोगा है, डीएसपी है, वो तो अपने लड़के को कोटा भेज के आईआईटी की तैयारी करा लेगा। लेकिन अब आपकी गर्लफ्रेंड भी जा रही है कोटा आईआईटी की तैयारी करने, तो आप अपने पापा को प्रेशर करोगे कि आपको आईआईटी ही करना है, तो भाई आप गलत कर रहे हो। जो भी डिसाइड करना है वो अपने पेरेंट्स की जो इनकम है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको भविष्य में करना क्या है। मैं बता देता हूँ कि जो बीटेक, बीसीए, बीबीए टाइप के प्रोफेशनल कोर्स हैं, ये भाई अगर अच्छे जगह से किए जाएँ तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इनका। पैसे की बर्बादी है, आप अपने पापा के पैसे की बर्बादी करने जा रहे हो। इस चीज़ को लिख लो भली भांति, एकदम फैक्ट है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप, और उनके लिए भी जिनके पेरेंट्स मजबूत हैं और आपको लगता है कि आप आईआईटी निकाल लोगे, एनआईटी आपको मिल जाएगी, फिर तो ठीक है। अन्यथा मेरे हिसाब से तो सही नहीं है कि आप बीटेक के लिए जाके कोटा में प्रिपरेशन करो, कोई मतलब नहीं है। बेसिकली आदमी को एक जॉब चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये डिसाइड करना है कि प्राइवेट में जॉब करना है कि बिजनेस करना है, तो इन तीनों में लोग डिसाइड करते हैं। पहला सबसे प्राइवेट जॉब, दूसरा प्रीफर करते हैं बिजनेस, या कभी कभी क्या होता है कुछ लोग प्रीफर कर लेते हैं बिजनेस फिर प्राइवेट जॉब, लास्ट में गवर्नमेंट नौकरी को चुनते हैं। वो कहते हैं गवर्नमेंट नौकरी कौन करेगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ, जब दिमाग खुलता है तो समझ में आता है कि यार गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा सही थी, क्योंकि वो उस टाइम लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब वो एक बार उसमें घुस जाते हैं, प्राइवेट जॉब में घुस जाते हैं, अपना बिजनेस की सोचते हैं, जब लॉस और उम्मीद के मुताबिक चीज़ें नहीं होती, तब उनको लगता है कि काश यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेना चाहिए था। क्योंकि आप ही के बैच में से कोई एक निकल के जो है सीडीएस निकालेगा, कोई एनडीए निकालेगा, कोई एक्स वाई ग्रुप का निकालेगा, तो कोई एसएससी का सीएचएसएल निकाल लेगा। वो बढ़िया पोजीशन में होगा, अच्छी सैलरी, ऑर्गेनाइज जॉब से जाने की टेंशन भी नहीं होगी, और मस्त से सब चीज़ चल रहा होगा। और वहीं आप जो है सस्ते के चक्कर में, प्राइवेट के चक्कर में फंस जाते हो। अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस वाला है भाई, तो फिर बीबीए करिए, बीटेक करिए, अपने बिजनेस को आगे ले जाइए। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस वाला नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, पैसे की बर्बादी है, और एक दिन आपको ये बात समझ में आएगी। और एक चीज़ और भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि होता है कि जैसे अगर आप गरीब फैमिली से हो तो ये लगता है कि अगर एक बार तैयारी करके एंट्रेंस निकाले, रास्ता खुद बन जाएगा। रास्ता ये बनता है कि आप बैंक लोन ले लेते हो। जैसे मान लीजिए आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, आपकी प्री आईआईटी जेई मेंस हो गया, एडवांस नहीं हो पाया, और बहुत मान लीजिए कुछ जेई में आपका अच्छा नंबर रहा लेकिन फिर भी एडवांस नहीं दे पाए, तो आपकी लिस्ट जो है प्राइवेट कॉलेज में चली जाती है, और वो आपको आपके गार्जियन को फ़ोन करके लालच भरा, मतलब एक मीठे मीठे वर्ड में बताते हैं कि हमारे यहाँ से करने के बाद आपका लड़के की जो है 15 लाख 20 लाख की पैकेज लग जाएगी, ये है वो है। और उन कॉलेजों की फ़ीस काफ़ी तगड़ी होती है। ऐसे में मूर्ख बन के जाके जो है कि उन कॉलेजेस में एडमिशन लेके, और उनके द्वारा बताए गए बैंक से आपने एक बार लोन ले लिया, तो आप सोच जाओगे फंस। तो एजुकेशन लोन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपकी पेरेंटल स्थिति ठीक नहीं, तो मेरे हिसाब से चुपचाप बीए या बीएससी डाल लीजिए अपने गाँव से, और मस्त एसएससी का सिलेबस उठा के पढ़ना चालू कर दीजिए। इधर आपका 3 साल बीएससी होगा। आप जैसे 18+ ही हो, सीएचएसएल जीडी वगैरह का एग्ज़ाम देते रहिए। उसके बाद अगर नहीं होता है, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आप जो है एमएसडब्ल्यू या फिर रूरल डेवलपमेंट टाइप का कोई भी कोर्स आप डाल लीजिएगा, या बीएड डीएलएड कर लीजिएगा, और सीजीएल वगैरह देते रहिएगा, सेलेक्ट हो जाओगे, और सबसे बेस्ट लाइफ आपकी होगी। वो एमबीए कर, बीटेक करके जो 15 लाख 20 लाख का जिनका पैकेज लगा होगा ना, वो एसएससी के इनकम टैक्स के सामने फीका पड़ जाएगा। वो आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, जॉब जाने की डर नहीं है, और इनके ऊपर प्रेशर है, सोने का टाइम नहीं है। कहते हैं कि 20 लाख है, रात को भी मीटिंग चल रही है, कंपनी के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं दबा के, सब मामला है, और इतना प्रेशर है कि कुछ कर नहीं पा रहे। और वो 20 लाख अगर नहीं करेंगे तो जॉब भी जाएगी,
और फिर जो है दूसरा जॉब खोए ना, दुनिया भर की दिक्कतें हैं। और आपका क्या है, आपका गवर्नमेंट का एक फिक्स टाइम रहेगा, आपके ऊपर उतना वर्कलोड और उतना प्रेशर नहीं रहेगा, ज़िंदगी अच्छे से जियोगे। मान लीजिए इधर बीएससी बीए करके आप डीएलएड ही कर लेते हो, तो मान लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी में तो हो ही, टीचर वगैरह की दुनिया भर की वैकेंसी आती है, आराम से आप जो है प्राइमरी में टीचर बन जाओगे। तो एक बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपका मार्क्स अच्छा, आप वाकई चाहते हो कि आईआईटी वगैरह करो, आप आईएम वगैरह सॉरी नीट वगैरह करो, तो आपके गार्जियन की स्थिति बहुत अच्छी है, तो फिर आप करो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।